students, welcome to our today's video lecture and today we'll be continuing with Abilay. जो एबिले होती है वो एक विलेज वुमन होती हैं जो ग्रैंड मदर टू वेरियस चिल्ड्रन, सो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन होती हैं और बहुत ज्यादा केयरिंग होती है, ज्यादा स्पेशली कि उसकी ग्रैंड डॉटर जो रुखसाना है श्रीनगर के लिए माइग्रेट हो गई होती है, श्रीनगर माइग्रेशन की होती है उसने पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, इन परसुएंस ऑफ हायर एजुकेशन एंड सीकिंग बेटर फ्यूचर। तो जो एबिले है वो वर्ल्ड में कहीं पे भी जो एपिसोड होता है, कहीं पे जो न्यूज आती है वो उसको रिलेट करती है रुखसाना के साथ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वरीड रहती है रुखसाना को लेके। वो रिलेट करती है कि शायद रुखसाना वहां पे मौजूद हो और उसकी जो लाइफ हो वो किसी खतरे में हो या वो सरवाइव नहीं कर रही हो, और घर वालों के समझाने के बावजूद वो नहीं समझती है। एक रोज ऐसा होता है कि जो एबिले होती है वो अपने जो है वो अपने टेरेस के मतलब घर के टेरेस के या बोलते हैं उसको ऊपर धूप सेकने जाती है, जहां पे वो किसी और लद्दाखी एबी यानी लद्दाख की दादी से वो बात करती है। और वहां पे खैर खबर के दौरान लद्दाख की वो दूसरी जो वमन होती है, वो एल्डरली वमन होती है, वो उससे कहती है कि कल उसने रेडियो पे न्यूज सुनी है कि क्या बोलते उसको, श्रीनगर में कहीं पे गोली चली है, किसी प्रोसेशन पे गोली चली है। और जो एबी होती है वो रेडियो को रैल्डी प्रोनाउंसिएट करती है, रैल्डी, रेडियो को वो रेडियो नहीं बल्कि रैल्डी कहती है। जो यहाँ पे ह्यूमर की बात है कि रेडियो इतनी मतलब इग्नोरेंस वहां थी उस वक्त वहां के एल्डरली जनरेशन में कि उनको ठीक से मॉडर्न टर्म्स या टर्मिनोलॉजी उनको प्रोनाउंसिएट भी करनी नहीं आती थी, कि वो रेडियो को रैल्डी बोलती है और कहती है कि उसने रेडियो पे यानी रैल्डी पे यानी रेडियो पे उसने कोई खबर सुनी है कि श्रीनगर में कहीं पे किसी प्रोसेशन पे कोई धमाका या कोई गोली चली है। इस खबर को सुनते ही एबिली जो है बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाती है और वो टेरेस से नीचे आती है और अपने घर वालों को यानी अपने फैमिली मेंबर्स को इस बात के लिए बहुत ज्यादा इंसिस्ट करती है कि उसे रुखसाना के पास चले जाना है, और उनको बहुत ज्यादा इस बात के लिए डांटती है कि उसने कहा था उनसे कि रुखसाना को श्रीनगर के लिए ना भेजे, पढ़ाई के लिए ना भेजे, वहां वो जिंदा नहीं। और इसी परेशानी में बहुत ज्यादा रोती है, बिलखती है और अल्टीमेटली वो दूसरे रोज की टिकट्स, बस की टिकट्स कर लेते हैं और दादी को कागा के साथ, एबिली को कागा के साथ श्रीनगर के लिए रवाना करते हैं। एज सून एज शी रीचेस टू द श्रीनगर, एट द श्रीनगर, शी एज सून एज शी गैलेंस और सीज रुखसाना, तो वो गले मिलती है रुखसाना से और बहुत ज्यादा उसके मतलब आंखों से आंसू उतरते हैं। और कुछ मिनट के बाद जब वो थमा लेती है, जब वो रिलैक्स करती हैं और वो देखती हैं कि रुखसाना बिल्कुल ठीक है, हालांकि वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई है, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, नॉशियाटिक फील हुआ है रास्ते में, सफर में, बस के सफर में, क्योंकि वो लाइफ में पहली बार इतनी दूर निकल गई, आई थी अपने घर से। इससे पहले वो एक बार 10 साल पहले, मतलब तब 10 साल पहले वो वहां पे जो लद्दाख में कोई ट्रेडिशनल फेयर लगता है, एग्जीबिशन लगता है उनके, वहीं वो वहां गई थी। और वहां पे भी जब उसने बहुत लोगों का तेज शोर शराबा देखा था तो वहां पे उसके सिर में दर्द हुआ था। और अब 10 साल के बाद वो पहली बार जिंदगी में लद्दाख से बाहर श्रीनगर के लिए आई थी और वो बहुत ज्यादा थकान महसूस कर रही थी। रात भर वो आराम करने के बाद दूसरे रोज रुखसाना ने उसको मुगल गार्डन्स की सैर कराई, परी महल लिया और बाकी जगहों पे श्रीनगर की सैर कराई। और दूसरे रोज वो वहां पे रही, तीसरे रोज भी रिलैक्स किया, आराम किया। और चौथे रोज वो रुखसाना को देख के रुखसाना से मुखातिब होके कहने लगी कि अब वो वापस जाना चाहती है। शी वांट्स टू रिटर्न टू लद्दाख बिकॉज शी इज मिसिंग हर अनदर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, स्पेशली बशीर एंड हर डॉटर शकीला एंड जमील। वो बहुत ज्यादा उनको मिस कर रही है लद्दाख में, जो लद्दाख में है उनको बहुत ज्यादा मिस कर रही है और वो वहां जाना चाहती है। और शी कीप्स ऑन इंसिस्टिंग फॉर गोइंग टू और रिटर्निंग टू होम, दैट इज टू लेह। तो अल्टीमेटली रुखसाना उनकी टिकट्स कर देती है और उसको रवाना कर देती है। तो यहाँ पे ये क्लियर होता है कि किस तरह मॉडर्न लाइफ जो है, किस तरह जो एडवांसमेंट आती है, किस तरह मॉडर्नाइजेशन की वजह से सोशल चेंज आती है, एल्डरली पीपल उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जब तक वो उसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा जी न ले। एल्डरली और ट्रेडिशनल लोग जो होते हैं, जो इग्नोरेंट होते हैं, जिन्हें ज्यादा पता नहीं होती है, वो इन मॉडर्न चेंजेस को या सोशल चेंजेस को जल्दी एक्सेप्ट
नहीं कर पाते हैं। ऑल दो अगर वो नहीं कर पाते हैं, वो मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं, लेकिन जो इमोशनल लाइफ होती है, जो इमोशंस हमारी लाइफ के साथ, हमारे रिलेशंस के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनको उसका वैल्यू बखूबी करना आता है, जिस तरह से एबिली किया करती थी अपने बच्चों और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, स्पेशली रुखसाना के लिए। वो जो फील किया करती थी, जो डर, जो खौफ उसकी जिंदगी को लेकर रहता था एबिली को, वो भी एक गुड